हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से आप रेगुलरली जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं और यहाँ से भी आप अपना तैयारी कर पा रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस सब कुछ आपका पढ़ाया जा रहा है और सबका भी प्लेलिस्ट अलग अलग से बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे एसिड बेस सॉल्ट। ये टॉपिक आपका सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, लेकिन अगर आप ओडिशा एसएससी के लिए डाले हैं तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसी के आधार पर ये क्लास बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी आए हैं ओडिशा एसएससी तरफ से। तो चलिए, एसिड बेस सॉल्ट का सेकंड क्लास है। पहला वाला क्लास हम क्या पढ़ रहे थे? एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट क्या है? एसिड जब भी बेस के साथ मिल जाए तो आपको क्या देता है रिएक्शन में? आपको देता है वाटर एंड सॉल्ट। इसका मतलब इस मेथड को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब आपको जब भी एसिडिटी हो जाए, आप जो इनो खाते हैं, इनो क्या है? बेस है। और इनो का भी पीएच क्या है आज हम पढ़ेंगे, सही है। और अब कैसे पहचानते थे एसिड को और बेस को? आपने पढ़ा था कि एसिड का टेस्ट रहता था शॉर्ट टेस्ट, पढ़ चुके हैं। बेस का टेस्ट बिटर रह रहा था। और आपने पढ़े थे लिटमस पेपर के माध्यम से भी एसिड बेस को आप पहचान पाएंगे। लिटमस पेपर में क्या हो रहा था कि ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड में कन्वर्ट हो रहा था, और रेड लिटमस पेपर बेस में ब्लू में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है और जो ब्लू था रेड में कन्वर्ट हो रहा था। तो इस प्रकार का जस्ट अपोजिट रह रहा था एसिड बेस में, सही। और जो लिटमस पेपर वो कौन सी ट्री से बना रहा था? लाइकेन ट्री से। और भी आपको याद होगा, शायद पढ़ चुके हैं हम। अगर नहीं देखें तो वीडियो पहले देख लीजिए, सही। और क्या हम पढ़ रहे थे? एक पीएच वैल्यू। पीएच क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके माध्यम से भी हम क्या जान पा रहे थे? एक कुछ एसिड है या नहीं, वो भी हम जान पा रहे थे, सही है। तो पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है और वो 14 तक रह रहा था। तो 0 से लेकर जो 7 से लेस रहेगी वो हम क्या कह रहे थे? एसिड कह रहे थे। और 7 से जो ज़्यादा रह रहा था उसको हम क्या कहते थे? बेस। जो 14 तक आएगी तो 7 को हम क्या कह रहे थे? न्यूट्रल, सही है। तो अगर किसी का वैल्यू जितना कम रहेगी वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगी? 7 से जो जितना कम रहेगी, इसका मतलब 1 स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। किससे? 2 से। जितना कम इतना स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस में जो जितना ज़्यादा वैल्यू जिसका वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब 14 आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, देन 30, सही है। कितने एसिड में 1 आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, देन 2। जस्ट ऑपोजिट। ये जितने बेस में जो जितना वैल्यू हाइस्ट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन एसिड में जो जितना कम वैल्यू रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, सही है। तो एक क्वेश्चन आप माइंड में रख लीजिए, जो आप खाते हैं किस प्रकार का खाते हैं एसिड और किस प्रकार का बेस आप लेते हैं? आप वीक एसिड वीक बेस लेते हैं, समझ में आ गया? वीक एसिड भी खाते हैं, वीक बेस खाते हैं, ठीक है, सही। अब हम इसका पीएच वैल्यू जानेंगे और पीएच वैल्यू के आधार पर आप जान पाएंगे ये एसिड है या बेस है, क्योंकि पीएच वैल्यू आपको मालूम है कि जो अगर 7 से लेस रहेगा एसिड और 7 से ज़्यादा जो रहेगा बेस, 7 रहेगा तो न्यूट्रल, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं इसका पीएच वैल्यू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं नहीं लिखा हूँ, आप लिख लीजिए, अगर मालूम है तो सिर्फ एसिड लिखे। स्टोमक में जिसके रहता है तो इसका 2 क्वेश्चन ऐसा आता है। जो 3 मैंने लिखा है ये डाइल्यूटेड का, डाइल्यूटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक। अगर कुछ भी नहीं पूछा है तो HCl 3 लिखेंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl तो आप 0 लेंगे इसका वैल्यू, सही। इसका वैल्यू आप कह देंगे 0। ये तो आपको समझ में आ गया। और HCl की 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक सिर्फ HCl आ जाए या डाइल्यूटेड HCl आ जाए तो 3, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl आ जाए तो 0। और इसको आप स्टोमक में सीक्रेट होता है, आप मालूम हो गया। और HCl सीक्रेट होता है तो आप बेस खा लेते हैं, इनो खा लेते हैं, सल्फर होता है प्रॉब्लम। H2SO4 सल्फ्रिक एसिड। H2SO4 क्या कहते हैं? सल्फ्रिक एसिड। तो सल्फ्रिक एसिड का पीएच कितना है? 1 है, मतलब क्या एसिड है, क्योंकि 7 से जो कम रहेगा वो एसिड है। ये भी एसिड है, 3 है, ये भी 1 है, तो आपका एसिड हो गया। तो ये तो आपका सल्फ्रिक एसिड H2SO4। और एक क्वेश्चन इस यहाँ पर लिख लीजिए कि H2SO4 सल्फ्रिक एसिड को कहते हैं किंग ऑफ एसिड। कहाँ पर एग्जाम में आ जाए कि किंग ऑफ एसिड किसका कहते हैं? सल्फ्रिक एसिड को। ये भी आपको समझ में आएगा। ये है नाइट्रिक एसिड, HNO3 को आप क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं, सही। दिख रहा है आपको, सही। HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इसका पीएच कितना है? 1.5। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट किया जाए तो इस तीनों को काउंट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है। अब पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, सही। तो देखिए, ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच क्या है? 14। और 14 आपका लास्ट तक होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये KOH क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच कितना है? 12.5। 12.5 मतलब 7 से तो ज़्यादा, इसका मतलब ये भी बेस है, ये भी बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO2 10.5, ये भी आपका
क्या है, बेस। तो ये तीनों आपका बेस हो गया, ये तीनों आपका एसिड हो गया। ये एसिड, ये बेस, स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन आप जो खाते हैं वीक एसिड, वीक बेस खाते हैं। सही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसका पीएच आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और इतना ही आप याद रखें। हाँ, एक बात आप माइंड में रख लीजिए कि पीएच का वैल्यू आप सभी बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट पाएंगे, क्योंकि पीएच कुछ रेंज में आता है, इसलिए डिफरेंस आ जाता है। और नेट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट आपका वैल्यू आएगा, लेकिन जो एसएससी मानता है, जो जिसको आंसर में इसी का वैल्यू लेंगे, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है कि एग्जाम में आ जाता है कि रेन वाटर की आपका रेन वाटर आपका प्योर नहीं है, इतना बात याद रखिए। अगर रेन वाटर का पीएच पूछे कितना, तो 5.6। रेन वाटर का पीएच कितना है, 5.6। इसका मतलब प्योर नहीं। प्योर वाटर का वैल्यू कितना आता है, 7, जो प्योर वाटर है। प्योर वाटर का पीएच आता है 7 और रेन वाटर का पीएच कितना, 5.6। मतलब एसिडिक है, कि 6 से 5.6 है, 7 से तक कम है, तो ये 5.6 से आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, रेन वाटर। अगर पूछे कि रेन होने के बाद, ठीक, आप रेन वाटर हो गया 5.6, सॉरी एसिड रेन अगर पूछे तो कितना लिखेंगे, लेस देन 5.6। रेन वाटर आपका हो गया 5.6। अगर एसिड रेन लिखा, वो मैंने नहीं लिखा हूँ, आप लिख लीजिए, एसिड रेन लेस देन 5.6, रेन वाटर 5.6, एसिड रेन लेस देन 5.6, प्योर वाटर 7। प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर भी इसको कहते हैं। ये कहाँ पर यूज होता है, आपका बैटरी में, लीड बैटरी में यूज होता है। जब इन्वर्टर में जो डालते हैं, कहते हैं पानी डालते हैं, जो कहते हैं वही। सही, आप डिस्टिल वाटर मांगेंगे तो मिल जाएगा, आपको दुकान में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो है प्योर वाटर, जस्ट 7 है, सही। और रेन वाटर आपका क्या है, 5.6, सही। टूथपेस्ट का अगर मैं पूछूं आपका पीएच, जो आप यूज करते हैं टूथपेस्ट, तो 8.9 पीएच है। इनो जो खाते हैं आपको एसिडिटी होने से 10.5। मैंने बोला था कि आप जो खाते हैं वीक एसिडिटी। माउथ और टीथ का आपका कितना है, 5.5। सी वाटर, सही है, 8 पीएच 8। लीवर का आपका पीएच कितना है, 8। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अमोनिया का पीएच कितना है, 10.6 टू 11.6, सही है। जो भी आएगा 10.6 से एग्जाम में जो भी ऑप्शन एक ही रहेगा, इसी के अंदर रहेगा, उसी का सही मानेंगे। टीयर्स का कितना है, 7.4। सालाइवा का कितना है, 6.5 टू 7.5। यूरिन 6, कहीं कहीं 5.6 भी दे देता है, ठीक है। यूरिन 6। कॉफ़ी 4.5 टू 5.5, ठीक है। और क्या, बियर का कितना है, 4 टू 5, ठीक है। बियर का पीएच है 4 टू 5। वाइन का 2.8 टू 3.8 मानेंगे, सही है। विनेगर को आप 2.4 से 3.4 से मानेंगे अब पीएच। मिल्क का 6.5। लेमन का पीएच कितना है, 2.5 टू 3.5। आपका एग्जाम में आए तो इसी के अंदर आएगा, इससे ज़्यादा आपका किसी का भी पीएच नहीं पूछेगा। तो आपको, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, और ये आपका, और किंग ऑफ एसिड को भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिसका वैल्यू 1 है पीएच, सही। उम्मीद है जो आपको मैंने समझाया समझ में आ गया होगा, सही। नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कि इंडिकेटर के माध्यम से आप कैसे मालूम करेंगे ये एसिड है या बेस है, नेक्स्ट क्लास में। तो इससे पहले कुछ बताना चाहूँगा, आप अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप सेट वगैरह खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर तो आप फ्री में आप पढ़ सकते हैं रेगुलरली, सही है। रेगुलरली इसको मिटा रहा हूँ, रेगुलरली आप फ्री में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं 3-4 वीडियो डाल रहा हूँ उड़ीसा एसएससी के लिए। अगर आप आपका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और तेज़ी से आपका प्रिपरेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सेट वगैरह नोट्स और जो परचेज वाला कोर्स है वो परचेज कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। और आपको अगर परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल कीजिए, ठीक है, 8457070145। कॉल कीजिए तो ज़्यादा जानकारी पा पाएंगे, और आपका चार्जेस रहेगा 500, सही। कॉल करने से नहीं, अगर परचेज करेंगे तो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं परचेज करेंगे भी तो आप ऑफलाइन आप पढ़ पाएंगे, कुछ टेंशन लेने का बात नहीं। ये आपका सेट वगैरह रहेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस कर पाएंगे, नोट पाएंगे, और कुछ भी वीडियो ज़्यादा मिल सकता है आपको। तो उम्मीद है आपको पसंद आया है, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।